आज हम बनाने वाले हैं पार्ले जी बिस्किट से मिठाई। यह मिठाई बनाने के लिए आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इस मिठाई को हम बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं। इसको आप कम समय में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह बहुत कम खर्च में और कम चीज़ों में बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिठाई बनाना। मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है और 1 पैकेट छोटा वाला ओरियो बिस्किट लिया है। तो सबसे पहले हम सभी बिस्किट का पैकेट फाड़कर बिस्किट को निकाल लेते हैं। सारी बिस्किट को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इस जार में हम सभी बिस्किट को तोड़कर डाल देते हैं। बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे, जिससे जार में आसानी से आ जाएं। अब इसको हम पीसकर इसका पाउडर बनाएंगे। आप देख सकते हैं बिस्किट को हमने इतना बारीक पीसा है। मिठाई के लिए हमने यहाँ पर आधा कप चीनी लिया है। अब चीनी को भी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेते हैं। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब बिस्किट के पाउडर को हम एक बाउल में छान लेते हैं। पहले बाउल के ऊपर हम छन्ना लगा देते हैं। अब छन्ने में हम पिसा हुआ बिस्किट को डाल देते हैं, जिससे जो बिस्किट के ढोके हैं वो निकल जाएं। पाउडर को हम चम्मच से चलाते हुए छानेंगे। इससे पाउडर जो है वो आसानी से बाउल में निकल जाएंगे और ढोके छन्ने में रह जाएंगे। आप देख सकते हैं बिस्किट के ढोके छन्ने में रह गए हैं। अब इसी में 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देते हैं और इसी में 2 चम्मच बटर डाल देते हैं, यानी कि हम 2 चम्मच इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी बटर को हम बिस्किट में हाथ से मिला लेते हैं। तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने एक जैसा कर दिया है। अब इसमें हम दूध डालकर इसका डो बनाएंगे। यहाँ पर हमने आधा कप ठंडा दूध लिया है। अब इसी में हम 3 से 4 चम्मच दूध डाल देते हैं। इसमें हम थोड़े थोड़े करके दूध डालेंगे, जिससे डो ज़्यादा गीले न बने। इसमें हम चम्मच से दूध डालते जाएंगे और हाथ से मिलाते जाएंगे। अगर एक साथ हम इसमें ज़्यादा दूध डालेंगे तो डो अच्छे नहीं बन पाएंगे, वो गीले हो जाएंगे और इसका रोल जो है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। इसमें हम 2 से 3 चम्मच दूध और डाल देते हैं। बिस्किट का डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। हमने हल्का मुलायम डो बनाया है। इस तरीके से हमने बहुत टाइट डो नहीं बनाया है। हमने पूरे दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। डो बनाने के लिए हमने 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब डो को हम ढककर एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप नारियल बुरादा लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 छोटी चम्मच बटर और इसमें हम 1 चम्मच चीनी पाउडर डाल देते हैं। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे, जिससे नारियल बुरादा में चीनी और मक्खन अच्छे से मिल जाए। इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम बिना दूध के मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाकर हमने नारियल पाउडर को तैयार किया है। अब हम रोल बनाएंगे। अब बिस्किट के डो को हम थोड़ा हाथ से मसल लेते हैं। इसे अब हम बेलेंगे। यहाँ पर हमने बटर पेपर लिया है। इसी के ऊपर हम डो को बेलेंगे। पहले हम डो को दोनों हाथ से चिकना करते हुए पेड़े जैसा चिपटा कर लेते हैं। अब इसको हम बटर पेपर के ऊपर रखकर हाथ से फैला देते हैं। अब इसे हम बेलन से बेल लेते हैं। बेलन को हम चारों तरफ से घुमाते हुए इसे मोटे लेयर में बेलेंगे। बहुत पतला हमें इसको नहीं बेलना है। अगर इसे हम बहुत पतला बेलेंगे तो रोल बन नहीं पाएंगे, वो फट जाएंगे। अब इसके ऊपर से हम तैयार किया हुआ नारियल बुरादा डालकर फैलाएंगे। इसको हम बहुत किनारे पर नहीं फैलाएंगे, जिससे रोल करते समय नारियल बाहर ना निकले। नारियल बुरादा को डालकर हमने फैला दिया है। इस तरीके से हमने फैलाकर सेट कर दिया है। अब इसे हम रोल करेंगे। पेपर की मदद से हम इसे मोड़ते जाएंगे और धीरे धीरे इसका रोल बनाते जाएंगे। हम इसे बहुत सावधानी से रोल करेंगे, जिससे रोल बनाते समय ये टूटे ना। इसलिए हम इसको धीरे धीरे मोड़ते हुए इसका रोल बना लेते हैं।
इस तरीके से हमने बिस्किट का रोल बना लिया है। अब इसी पेपर में हम इसको लपेट लेते हैं। इसे हम पेपर से बाहर नहीं निकालेंगे, इसको हमें इसी में लपेटना है। इसके दोनों किनारों को पेपर को मोड़ देते हैं। अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे रोल जो है पूरी तरह से जमकर सेट हो जाए। लगभग 6 घंटे के बाद रोल को हम पेपर से निकाल कर आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं रोल हमारा फ्रिज में रखने के बाद पूरी तरह सेट हो गया है। अब इसे हम काट कर अंदर वाला भाग आपको दिखाते हैं। पहले हम इसके किनारे वाले हिस्से को काट देते हैं। अब रोल को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से नारियल का डिजाइन कितना अच्छा बना है और ये मिठाई का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। इसको हम और पास से दिखाते हैं। ये बिस्किट का मिठाई हमारा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब इसी तरह हम छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पार्ले जी बिस्किट से मिठाई बनी है। यह रोल मिठाई खाने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। अब एक पीस तोड़कर हम आपको दिखाते हैं। ये कितनी आसानी से टूट रही है। बहुत ही मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनी है। इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। इसको आप कम समय में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है। सबसे पहले हम सभी पैकेट को फाड़कर बिस्किट को निकाल लेते हैं। अब पूरे बिस्किट को हम तोड़ेंगे, यानी कि इसे तोड़कर हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। अब इसको पीसकर हम पाउडर बनाएंगे। जार छोटा है इसलिए हम बिस्किट 2 भागों में करके पीसेंगे। बिस्किट पीसकर हमने पाउडर बना दिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे और इसी तरह बाकी बचे हुए बिस्किट को पीस लेते हैं। पूरे बिस्किट को हमने पीस लिया है। अब इसे छन्ने में डालकर छानेंगे। बिस्किट को हमने अच्छे से छान लिया है। इसमें से बिस्किट के ढोके अलग हो गए हैं। अब इसमें हम आधा कप मिल्क पाउडर डालकर मिलाएंगे। मिल्क पाउडर को बिस्किट में अच्छे से मिला लेते हैं। मिल्क पाउडर बिस्किट में मिलाकर हमने एक कर दिया है। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। मिठाई बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम 1 बड़े चम्मच देसी घी डालकर गरम करेंगे। घी पिघल गया है। अब इसमें हम बिस्किट का पाउडर डालकर भूनेंगे। बिस्किट को हम धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, जिससे बिस्किट भूनने के बाद सुनहरे रंग में हो जाए। अब बिस्किट अच्छे से भूनकर सुनहरे रंग में हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर बदल गया है, यानी कि बिस्किट अच्छे से भून गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब बिस्किट को हम एक साइड में रखेंगे और इसके लिए अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे आधा कप चीनी और इसके बाद लगभग 2/3 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस चीनी घुलने तक हम चाशनी को पकाएंगे। तो चीनी को हम बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। अब चीनी गलकर चाशनी पक रहा है, यानी कि मिठाई के लिए चाशनी बनकर तैयार है। अब इसी स्टेज पर हम बिस्किट को डालेंगे। तो अब इसमें हम भुने हुए बिस्किट को डालकर मिलाएंगे। गैस को हमने एकदम धीमा किया है। बिस्किट को हम धीमी आंच पर चाशनी में मिला लेते हैं, जिससे बिस्किट चाशनी को सोकर मिठाई बनने लायक हो जाए।
बिस्किट को हमने अच्छे से चाशनी में मिला लिया है। आप देख सकते हैं ये मिठाई बनने के लिए तैयार हैं। अब इसको हम एक प्लेट में जमा कर सेट करेंगे। गैस को हम बंद कर देते हैं। पहले हम प्लेट में थोड़ा तेल लगाकर चिकना करेंगे। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर लगा देते हैं। इसके बाद पेपर के ऊपर थोड़ा तेल लगा देते हैं, जिससे बर्फ़ी जमने के बाद प्लेट से आसानी से निकल जाए। तेल हमने अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें हम बर्फ़ी डालकर जमाएंगे। इसे हम चम्मच से फैलाते हुए एक लेवल करेंगे, जिससे बर्फ़ी कहीं से मोटे पतले न बने और चारों तरफ से एक बराबर रहें। बर्फ़ी को सेट करने के बाद अब इसके ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए काजू लगाएंगे। आप चाहें तो काजू के साथ साथ पिस्ता और बादाम भी लगा सकते हैं या फिर चांदी वर्क लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा बेलन चलाएंगे, जिससे काजू बर्फ़ी में चिपक जाएं। बर्फ़ी को हमने पूरी तरह सेट कर दिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रखेंगे, जिससे बर्फ़ी अच्छे से जमकर टाइट हो जाए। लगभग 1 घंटे के बाद बर्फ़ी जमकर टाइट हो गया है। अब इसको हम प्लेट से निकाल कर बोर्ड पर रखेंगे। अब बर्फ़ी को हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। पहले इस तरह से हम सीधे सीधे लाइन में काटेंगे। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट कर दिखाते हैं। इतने बड़े पीस में हम पूरे बर्फ़ी को काटेंगे। बर्फ़ी आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बर्फ़ी हमारा जमकर तैयार हुआ है। इस तरह से हमारा पार्ले जी बिस्किट की मिठाई बना है। इसको बनाने में हमें लगभग 10 मिनट लगे हैं और इसको जमने में भी समय नहीं लगता है। ये बहुत ही कम समय में जल्दी से बनकर जम जाते हैं। आप इस तरह से घर पर मिठाई कभी भी बना सकते हैं। अगर यह बिस्किट की मिठाई आप घर पर बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे।